कि नाजिया का जो ये रुद्राक्ष प्रेम है ये इतना क्यों? हम लोग सनातनी मुसलमान हैं। अब मैं तालिबानी की तरह काला काला टेंट पहन करके चलूँ, ये तालिबान तो है नहीं। कुछ मौलविया उनसे मिलते होंगे, अब आप टीवी डिबेट्स में जब उनके विपक्ष में होते होंगे तो वो किस तरह के कमेंट्स करते होंगे आपके इस पहनावे को लेकर के, और ख़ास करके ये सनातनी मुसलमान जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है उस चीज़ को लेकर उनको तो बहुत आपत्ति होती होगी। रहती भारत में हूँ, खाती भारत का हूँ, पहनती भारत का हूँ, सांस भारत के हवा का ले रही हूँ, और मैं सऊदी अरबिया की बात मानूँ? क्यों मानूँ? अभी तो मौलाना साहब जो हैं, अरे नाजिया मुसलमानों की दुश्मन है, इसका चरित्र बहुत ख़राब है, ये बहुत आवारा औरत है, ये तो बहुत बदचलन औरत है, इसका चेहरा देखो कितना ख़राब हो चुका है। प्रेमिका के लिए, अपनी मुमताज़ के लिए उन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया। नहीं, मोहब्बत में कोई कब्रिस्तान थोड़ी बनाता है। वहाँ तो मुमताज़ की रूह जो है वो आमिजे तुमार करती होगी और तुमिजे आमार करती होगी, वो तो मंजुलिका बन के बैठी हुई होगी। बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर जाना अलाउड क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कभी भी नहीं मना किया गया औरतों को मस्जिद जाने के लिए, ये इन्होंने मना किया। क्यों मना किया? कि हमारे झुकने से उनका वजू टूट जाता है। ये कैसे एक्सेप्ट कर ले कोई लड़की कि अपने ही भाई से कल को उसको शादी कर लेनी है? आज का भाई कल का अब्बू का जमाई। अच्छा, इंडिया में अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली, उत्तराखंड में लागू हुआ, उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। मेरा बिल ये होता, मेरा जो डिमांड होता वो ये होता कि शरिया इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट के साथ कर दीजिए। बिल्कुल, ये बैकआउट कर जाते हैं। अभी मैंने एक मौलवी का एक स्टेटमेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि चाहे हम पे कागज़ हो या ना हो जी, जो प्रॉपर्टी, जो ज़मीन वक्फ की है वो हमारी ही है, उस पर तुम क्लेम नहीं कर सकते हो या तुम उसको नहीं बोल सकते हो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो मुल्ला क्या कैबिनेट मंत्री है? भगवान राम की सौगंध हथौड़ा ले करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मैंने ना चलाया तो एक बाप की पैदा नहीं मैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत खुश होगे और हमारे पॉडकास्ट देख रहे होगे। आज हम स्पिरिचुअलिटी से हट करके, धर्म से हट करके कुछ नया लेकर के आए हैं। हमारे पिछले पॉडकास्ट आपने देखे होंगे जिसमें हम धर्म के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, बट आज बात धर्म पर तो होगी, पर होगी उनसे जो बहुत ही बेबाकी से अपने धर्म की गलतियों को हाईलाइट करती हैं, जो गलत है उसके बारे में बात करती हैं। जी हाँ, इतने इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ नाजिया इलाही की, जो अपने नाम से ही काफ़ी फेमस है, अपनी बातों से बहुत जानी जाती हैं। कई लोग उनके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, तो कई लोग उन्हीं के धर्म के ज़्यादातर लोग उनको अपनाते नहीं हैं, बोलते हैं कि एंटी हैं, अगेंस्ट हैं, हमारे धर्म के हमेशा गलत ही बोलती है, हमारे धर्म के लिए हमेशा गलत बोलती है। बट आज उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों, आखिर क्यों वो मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट में बोलती हैं, या क्या चीज़ें हैं जो वो हाईलाइट करना चाहती हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इनसे। वेलकम मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला आपने। अच्छा, मैंने जैसे ही आपने एंट्री ली ना, तो नाम नाजिया, बट हाथ में रुद्राक्ष और ये सब पर्ल्स वगैरह, माला, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि नाजिया का जो ये रुद्राक्ष प्रेम है ये इतना क्यों? राम राम आपको राम भी राम। और देखने वाले सभी दर्शकों को भी। देखिए, हम लोग इस राष्ट्र में रहने वाले हैं, इस मातृभूमि को अपनी माँ मानने वाले हैं। हम लोग सनातनी मुसलमान हैं। अच्छा, तो सनातन धर्म को हम नहीं आदर देंगे तो कौन देगा? अब अपने पर्स में मैं आधार कार्ड भारत का लेकर घूमती हूँ, एनरोलमेंट कार्ड मैं न्यायपालिका का लेकर घूमती हूँ, अपने देश के लोगों को इंसाफ भारत के संविधान से दिलाती हूँ। जब टीवी चैनल्स के डिबेट पर बैठती हूँ तो संविधान के सारे आर्टिकल्स को तथ्य और सत्य के लिए रखती हूँ, और उसी संविधान में भगवान राम के चित्र हैं। बिल्कुल। तो जब हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता, उस देश के सिविलाइजेशन को हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? अब मैं तालिबानी की तरह काला काला टेंट पहन करके चलूं, ये तालिबान तो है नहीं। अब मैं सऊदी अरबिया की तरह मैं अपना पूरा नाक मुंह कान ढक लूं, तो ये सऊदी अरबिया तो है नहीं। जब भगवान ने हमारा जन्म भारत में दिया
तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक भारतीय नारी होने का कर्तव्य मैं पालन करूं और पूरी खूबसूरती के साथ करूं। इवन मैं मुस्लिम कंट्री भी जाती हूं तो मेरे शरीर पर साड़ी, बिंदी और रुद्राक्ष ही होता है। और वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में, जिन भी आप मुस्लिम कंट्रीज़ में जाती हो, वहाँ पर इससे दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि यहाँ तो आपको तो खैर फील होता होगा जब भी आप कुछ मौलवी या उनसे मिलते होंगे, या आप टीवी डिबेट्स में जब उनके विपक्ष में होते होंगे, तो वो किस तरह के कमेंट्स करते होंगे आपके इस पहनावे को लेकर के, और ख़ास करके ये सनातनी मुसलमान जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, उस चीज़ को लेकर उनको तो बहुत आपत्ति होती होगी। नहीं, आपके दो सवाल हुए कि जब मैं मुस्लिम कंट्रीज जाती हूँ तो जी। मेरे जो ये भारतीय वेशभूषा है इससे लोगों को आपत्ति होती है कि नहीं होती है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो मुस्लिम कंट्रीज के, यूएई के, अरब के, अबू धाबी के, ईरान के, तुर्किस्तान के, इराक के, मैं अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर पागल लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये जो अरब कंट्री है ये पक्के मुसलमान और अल्हामी किताब कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं। ये औरंगजेब के ठरकजेब नहीं है जी। ये बाबर आजम के जाहिल आजम नहीं है। अरब में जो लोग रहते हैं वो मदरसा छाप, गटर छाप, लुंगी छाप नहीं है, वो बजाफ्ते पूरे कुरान की तालीम लेकर के बैठे हैं। इसलिए जब मैं उनके साथ बैठती हूँ मुस्लिम कंट्रीज में, अभी जैसे मैं रिसेंटली अबू धाबी गई थी बिल्कुल। अपनी सभा को करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया मुझे कि आप भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं पाकिस्तान के चैनल पर बैठती हूँ, मैं यूट्यूब पर भी बैठती हूँ पाकिस्तानियों के साथ, और मैं मेन स्ट्रीम पे भी बैठती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने तुर्किस्तान का, इराक का और अरब का भी स्टार्ट किया है। मैं बिंदी जरूर लगाती हूँ। हाँ, जब मैं कोर्ट के कपड़े में होती हूँ तो फिर नहीं होता है, वहाँ का एक अलग यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपने भारतीय कपड़े में होती हूँ या मैं अपने घर के कपड़े में होती हूँ तो कोई भी चैनल मुझे बुलाए, मेरी बिंदी और रुद्राक्ष तो कोर्ट के अंदर भी रहता है। तो मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं भारत की सभ्यता को ही रिप्रेजेंट करूंगी ना। मैं रहती भारत में हूँ, खाती भारत का हूँ, पहनती भारत का हूँ, सांस भारत के हवा का ले रही हूँ। और मैं सऊदी अरबिया की बात मानूं क्यों मानूं? आपको आपत्ति, अगर मुस्लिम ममालिक जब मुझे बुलाता है सभाओं के लिए, वो खुद बुलाते हैं मुझे, और जब बुलाते हैं और जब उनको मेरे कपड़े से प्रॉब्लम होगा तो मैं कहूंगी टाटा बाय बाय, मुझे मत बुलाइए। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मत बुलाइए, क्योंकि मैं भारत की नारी हूं। मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं अपनी वेशभूषा तो में वहाँ पहुंचूंगी। आपको वो बुर्का पहनने का पाठ नहीं पढ़ाया जाता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन अभी देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपने गजट में कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये औरत खुद तय करेगी कि उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। शरीर औरत का है, वो खुद तय करेगी कि उसको कितने बच्चे पैदा करने हैं। अपार्ट ऑफ दैट, मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी कह डाला कि हदीस जो है वो 65% झूठा है, फेक है। ये खुद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है भाई। तो इंडिया के जो सो कॉल्ड मौलवी और जिनको लोग अंधाधुंध फॉलो करते हैं, एक टाइप, मतलब माइनॉरिटी खासकर मैं कहूँगी, तो उनको तो काफ़ी बुरा लगा होगा फिर ये स्टेटमेंट से, वो तो बहुत अपोज में उतरे होंगे। देखिए, इन्होंने जो इस्लाम की तालीम हमारे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को दी है वो अपने फ़ायदे के लिए दी है। वो चिटिंगबाजी वाला मुसलमान है, वो टोपीबाज मुसलमान है। ओरिजिनल मुसलमान अगर होता तो महिलाओं की इज्जत वैसे ही करता जैसे हमारे अल कुरान की अलहामी किताब में बीबी फातिमा की इज्जत प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे। अच्छा। बीबी खतीजा की इज्जत प्रॉफिट मोहम्मद किया करते थे। बीबी सफिया की इज्जत सारे इस्लामिक और सहाबा कराम किया करते थे। बीबी आयशा की इज्जत सारे पैगंबर और सारे सहाबा कराम किया करते थे। तो वो इज्जत तो अभी हमें नहीं मिल रही है। अभी तो मौलाना साहब जो हैं, अरे नाजिया मुसलमानों की दुश्मन है, इसका चरित्र बहुत खराब है, ये बहुत आवारा औरत है, ये तो बहुत बदचलन औरत है, इसका चेहरा देखो कितना खराब हो चुका है। अरे कम वक्तो, कब प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया? प्रॉफिट मोहम्मद तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, नजरें झुका करके वो महिलाओं से बात किया करते थे। अलहामी किताब अल कुरान के हिसाब से जो अल्लाह सुभान ने नाजिल किया है उसमें जन्नत की पहली शहजादी बीबी फातिमा को बना दिया गया, और आप हमें गटर में फेंकने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो आप तो कुरान के मानने वाले नहीं हैं। ये महिलाओं का दुर्दशा किसने किया था? ये मुगल आक्रांताओं ने किया था, ये मुगलों ने किया था। वो ढेर सारी महिलाओं को नाचने गाने के लिए रखते थे, वो पट्टे पर बैठाते थे। तवाइफ, मुजरा,
उसके बाद फिर आपका लौंडिया, बांदिया, कोठा, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। बिल्कुल। ये सब तो मुगलों के वक्त में आया। हमारे सहाबा कराम या हमारे प्रॉफिट के वक्त में तवाइफ, मुजरा, कोठा, ये सारी चीजें तो आई नहीं थी। ये सारी चीजें तो मुगल ने किया। तो ये सारी चीज, मुगल के सारे चीजों को कौन आगे बढ़ा रहा है? हमारे मौलवी मुल्ला। आप उनसे एक भी चीज जब वो बोलते हैं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि आयत नंबर बता दो, उसके बाद देखिए वो बिना मतलब कि आपका 10 पति बना देगा, आपका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा। तो ये मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो वो पहले गुस्सा करते हैं, फिर वो बदतमीजी पर उतरते हैं, फिर वो मारपीट करते हैं, फिर वो गाली गलौज करते हैं, और जब इससे भी उनकी बात नहीं बनती है तो सर तन से जुदा का नारा करते हैं। ये तो फेवरेट ही है ना। अब आप सोचिए कि हमारे अल कुरान में ही सूरह अन-निसा में साफ है कि ना ही कोई मुर्तद जैसा वर्ड होना चाहिए और ना ही ब्लास्फेमी की कोई सजा है। कुछ नहीं है। तो आप लाए कहां से? ये भी लाए ये मुगल से, क्योंकि औरंगजेब ही दाराशिकों का गला काट रहा था। औरंगजेब ही अपनी सत्ता के लालच में बैठ करके अपने ही पूरे खानदान को के खून की नदियां बहा दिया था। तो ये जितने बाबर, अकबर, औरंगजेब, आज लोग लड़ रहे हैं कि उसकी कब्र बचा लो। शाहजहां, अश्लीलता का नंगा नाच। देखिए, एक बीवी हो तो मोहब्बत होती है, दूसरी बीवी हो तो बेचारा कुछ परेशान होगा तो दूसरी लेकर आया, तीसरी हो तो क्या कर रहा है यार। लेकिन अगर 12 हो, 9 हो तो भाई ये आदमी तो बड़ा ठरकी है ना। तो मुझे उनको तो प्यार कैसे देवता कह के पूछते हैं ना, कि उन शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया है। प्यार करा तो शाहजहां ने किया कि अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी मुमताज के लिए उन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया। नहीं, मोहब्बत में कोई कब्रिस्तान थोड़ी बनाता है। आप क्या वैलेंटाइन में या अपने बॉयफ्रेंड से या अपने पति से कभी अगर डेट पर जाइएगा तो कब्रिस्तान जाइएगा, शमशान घाट जाइएगा। तो जो लोग हाथ में हाथ डाल करके, कमर में हाथ डाल करके, बाहों में बाहें डाल करके जो सैर तफरी करने के लिए अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को लेकर के ताजमहल जाते हैं, तो वो तो कब्रिस्तान है। वहाँ तो मुमताज़ की रूह जो है वो आमी जे तुमार करती होगी और तुमी जे आमार करती होगी, वो तो मंजोलिका बन के बैठी हुई होगी। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हमारे अल कुरान के हिसाब से हमारा जो बॉडी है वो मरने के बाद सुपुर्द खाक किया जाता है, हमें मिट्टी में दफन किया जाता है, चौथे माले पे थोड़ी दफन किया जाता है। तो ये जो मुमताज साहिबा वो जो चौथे माले पर दफन है, तो उनकी तो रूह बिल्कुल मंजोलिका बन करके नाच रही, आत्मा अभी तक भटकती होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ताजमहल तो ताजमहल है नहीं, तेजो महल है, उसको ठीक कर दिया जाए और मुमताज की रूह को अब जो है सुकून के लिए कब्रिस्तान में जमा कर दिया जाए। दूसरा मेरा शक ये है कि एएसआई के सर्वे में कहीं ये ना पता चल जाए कि वहां पर मुमताज जो है वो दफन नहीं है, वहां भी एक शिवलिंग है। नहीं, वहां कोई कुतिया वुतिया को मार पीट करके दफन कर दिया होगा, बोला होगा कि चलो इसी को दफन कर देते हैं और बोल देंगे, हवा उड़ा देंगे कि मुमताज साहिबा जो है वो यहाँ पर दफन है। बाद में पता चलेगा कोई जानवर दफन है, क्योंकि ऐसे कई कब्रिस्तान है, ऐसे कई कब्रिस्तान है जहां तोड़ने के बाद जब उनकी हड्डियां या कुछ उसमें मिला है तो पता चला है कि जानवर था। ऐसे कई कब्रिस्तान है। अब आप सोचिए कि हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कब्रिस्तान है, ब्रिज के नीचे कब्रिस्तान है, पेड़ के नीचे कब्रिस्तान है, तो क्रॉसिंग पे कब्रिस्तान है, तो पुल के नीचे कब्रिस्तान है। लेकिन इस कब्रिस्तान को जब मज़ार बनाया जाता है तो वो लोग, मुसलमान शांतिपूर्ण समुदाय क्या कहता है कि भाई ये हमारे पीरो मुर्शिद का है। तो तुम कितने बदअकल और कितने बदतमीज और आवारा किस्म के मुसलमान हो कि तुमने अपने पीर साहब को, या उस जमाने में जब पीर साहब मरे तो आपने लावारिस बना करके कब्रिस्तान रोड के किनारे बना दिया, वो भी जगह जगह। आप अपने घर में बना देते भाई, अपने घर में बनाइए, अपनी प्रॉपर्टी पे बनाइए, अपने गार्डन में बनाइए, अपने बागीचा में बनाइए, अपने बेटे के बगल के बेड पे बना दीजिए, जहां पर बेटा बेटी सोता है उसके बगल में बना दीजिए। आपका पीरो मुर्शिद आपके लिए इतना प्रिय है तो उसका कब्रिस्तान तो आप अच्छी जगह पर बनाइएगा ना, कि आप पुल के नीचे बना दीजिएगा। लावारिस की तरह आपने फेंक दिया, मतलब तब वो लावारिस था, तब आपने रोड पे फेंक दिया, और अब उससे जब कमाई स्टार्ट हो चुकी है तो वो आपके पीर हो गए।
तो इनका चिट्ठा खुद खुल रहा है, और जब मैं यही चिट्ठा और यही हिजाब खोलती हूँ तो मैं आवारा हो जाती हूँ, बदतमीज हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी बातों से कि जब से मुगल्स आए हैं तब से उन्होंने इस्लाम धर्म में एक सेक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जो है मेल। फीमेल्स को उन्होंने दबाना शुरू करा या उनके अगेंस्ट ही सिर्फ रूल्स बनाने शुरू करे कि एक, जैसे कि मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर जाना अलाउड क्यों नहीं है? क्यों? हम लोग जाते हैं तो हमें मंदिर में जाने से रोका नहीं जा सकता है कि वो चीज़ अलग है कि अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रहे हैं तो उस टाइम के लिए भी हमें अवॉइड करने के लिए वो डिफरेंट एनर्जीज़ की वजह से मना किया जाता है कि वो शायद हमारे लिए पेनफुल होता है, क्योंकि जो मंदिर की एनर्जी है वो बहुत हाई होती है और उस टाइम हम जो हेल्थ है हमारी, वो जो एनर्जीज़ है वो डाउनवर्ड की तरफ फ्लो कर रही होती है, तो वो एनर्जीज़ का खेल होता है जिसकी वजह से हमें मना किया जाता है। तो मस्जिद में कभी नहीं जाने दिया जाता, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो आपने पीरियड्स का की बात कही है, बिल्कुल। ये हमारे में भी है। अच्छा जी। ये हमारे में भी है, और क्योंकि इस्लाम तो 1450 साल ही पुराना है, सनातन धर्म जो है वो तो सदियों से सदियों है। से कब है, शुरू हुआ है, युगों कब से है। अंत होगा वो तो पता नहीं है भाई। तो ये आपका ही चुराया है हमने, और 1450 साल से ये चुराया हुआ काम ही चल रहा है। मुसलमान वही कर रहे हैं, सनातन धर्म से चुराते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो इस्लाम हो गया। हमारे में भी जब पीरियड्स होता है तो हम रोजा नहीं रखते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम कोई भी धार्मिक काम नहीं करते, हमारे में भी है। तो ये हमने आपसे चुराया। अब आती है बात कि मस्जिद क्यों नहीं हमें जाने दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए अभी जो उम्रा हुआ है मक्का मदीना में, बिल्कुल, तो उसमें मर्द और औरत दोनों थे। वहाँ मक्का में तो अलाउड होता है, वो तो पहले से बुकिंग्स भी होती हैं, कपल्स जाते हैं, बट नॉर्मल मस्जिद में नहीं, जाने में इतना पाकिस्तान क्यों? जो सबसे बड़ा पगलिस्तान है, भिकारिस्तान है, वहां भी मर्द और औरत। इवन इस बार ईद की नमाज में पाकिस्तान में ऐलान हुआ था कि आप अपने अपने बीवी बच्चों के साथ मस्जिद आए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान में कितने मुसलमान इबादत गुजार हैं। ये ऐलान हुआ था पाकिस्तान में इस बार। पूरे इमामों ने, कारियों ने, मुफ्तियों ने, मुअज्जिन ने, हाफिज कुरान ने माइक लेकर के ये ऐलान किया था कि मस्जिद में दाखिल होइए तो आप अपने खानदान के साथ और अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ होइए। तो उतना जाहिल पगलिस्तान को भी पता है कि इस्लाम में मर्द और औरत दोनों का एक दर्जा है सूरह अल बकरा के हिसाब से। लेकिन भारत में ये जाते हैं हज करने के लिए अरब, ये हो जाते हैं पक्के मुसलमान। जैसे ही फ्लाइट भारत में लैंड होती है, ये हो जाते हैं मोगलिया मुसलमान। तुरंत 2-3 घंटे के अंदर इनका मुसलमान जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ कभी भी नहीं मना किया गया औरतों को मस्जिद जाने के लिए, ये इन्होंने मना किया। क्यों मना किया? कि हमारे झुकने से उनका वजू टूट जाता है। अरे भैया, देख क्यों रहे हो मेरा पिछाड़? देखो मत, तुमको बोला कौन देखने के लिए? अब हमारे मुसलमान जो हैं मौलवी मुल्ला, वो कहते हैं कि औरत जब सलाम फेरती है तो उसके शार्प फीचर्स नजर आते हैं और साइड का पूरा उजू जो है वो पूरा कर्व नजर आता है, और जिसकी वजह से उनका वजू टूट जाता है। उस बुरखे में भी, जो कि ज्यादातर औरतों को तो वो किया जाता है कि बुरखा ही पहनिए। जो बुरखा नहीं भी पहनती हैं तो नमाज जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बड़े दुपट्टे से हम अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, पर उसमें भी वो वेट हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि हम क्या करें? हम अपने आप को लोहे के कार्टून में, लोहे के टीन में बंद कर दें? अब लोहे के टीन में बंद कर देंगे, वो भी हमारा हाथ देख करके वेट हो जाएंगे। तो फिर तो मेल्स को बैन होना चाहिए ना जाना। एग्जैक्टली, तभी तो मैं कहती हूँ न्यूज चैनल पर कि आप अपनी आंखें ठीक कर लो, हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी घूमेंगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। तो मस्जिद जाना अल्लाह की तरफ से या अल कुरान की तरफ से मना नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे मुस्लिम पुरुषों का भारत में नफ्स कमज़ोर है। वो 6 साल की बच्ची से भी नफ्स कमज़ोर कर लेते हैं, वो 60 साल की ज़ईफ़ा से भी नफ्स कमज़ोर कर लेते हैं, वो 32 साल की औरत से भी नफ्स कमज़ोर कर लेते हैं, वो 80 साल की ज़ईफ़ा से भी नफ्स कमज़ोर कर लेते हैं। इसलिए वो मना करते हैं कि प्रॉब्लम मुस्लिम पुरुषों में है, लेकिन पाबंदी जो है वो औरतों को करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी वुमेन्स अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके इसके अगेंस्ट में कुछ बोलें तो कुछ हो सकता है, चीज़ें बदलेंगी, या फिर सिर्फ उनको प्रेशराइज किया जाएगा?
नहीं, चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी। अब आप देखिए, 31 तारीख को ईद थी, मैं चली गई टीपू सुल्तान मस्जिद और हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर के गई, मैं नमाज़ पढ़ कर के आई। हालाँकि देखिए, उन्होंने अपना जो नफ़रत था और अपना जो एक ईगो था, वो उन्होंने कायम रखा। मुझे एक मैले कुचैले चड्डियाँ लटक रही थी मेरे सिर पर, अंडरवियर लटक रहे थे मेरे सिर पर, बहुत गंद आ रही थी रूम से। मैंने उसको ट्वीट भी किया है, वो काफ़ी वायरल हुआ, उस पर काफ़ी न्यूज़ बनी है। तो वो उन्होंने रूम दिया। मैंने इमाम साहब को कहा कि आप जिस गंदे रूम में मुझे नमाज पढ़वा रहे हैं, गुनाह अज़ाब आपके ऊपर, मैं तो पढ़ ले रही हूँ भाई। मैंने पढ़ी है नमाज, मैंने ईद की नमाज पढ़ी है, मैंने सलात किया है, मैंने खुतबा सुना है और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। वो गुनाह अज़ाब आपके ऊपर, क्योंकि मैं मस्जिद के अंदर हूँ, आप इमाम हैं, मतलब उस मस्जिद के मालिक आप हो गए, उस ईद की नमाज और सलात के मालिक आप हो गए। आपके पीछे मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो आप मुझसे अगर गलत करवा रहे हैं तो आप हुए मेन गुनाहगार। बिल्कुल। लेकिन मैं करके आ गई। तो इस तरीके से मुसलमान बेटियों को वोकल होना पड़ेगा और अपने इस्लामिक हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। ये हमारे साथ करेंगे बदसलूकी, ये हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, लेकिन बिल्कुल अटल हो करके इनका सामना करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना इस्लामिक हक इनसे छीन करके ले पाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ कुछ इवॉल्व होते होते इतना हो गए हैं कि चलो बुर्खा नहीं पहनेंगे, बट जो घर की प्रथाएं हैं हम उनको ज़रूर मानेंगे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी मेजॉरिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी, या वुमेन्स वो पावर ला सकती हैं अपने अंदर कि वो एंटी हो जाएं या अगेंस्ट में चले जाएं या सही के लिए आवाज़ ही उठाना सीखें? क्योंकि मैंने देखा है कि सनातन धर्म में फिर भी एक राइट के साथ हम लोगों को दिया गया है कि अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आप सवाल पूछो। बट कई बार मेरे भी मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं या बहुत जब बातचीत होती है, कलीग्स भी हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको राइट्स ही नहीं है, कि आप सवाल ही नहीं कर सकते। आप फिर उनको डराया जाता है कि आप अल्लाह पाक से डरिए, आपके साथ गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ से कैसे आपको लगता है कि इतनी जल्दी वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगी औरतें? अब इसमें दो जवाब आता है। पहला जवाब ये आता है कि जब आप मुकम्मल अल्लाह सुभान के बनाए हुए इस्लाम को दोबारा फिर से भारत में अगर महिलाएं एक्सेप्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही परहेजगार होना पड़ेगा। अब जैसे ईद वाले दिन मैं जब नमाज पढ़ने के लिए गई, तो मैं सुबह 5:30 बजे मस्जिद पहुंच चुकी थी। हमारी महिलाएं क्या बोलेंगी, रात भर तो बिरयानी बनाए, मटन रजाला बनाए, पूरियां छाने, पराठे बनाए हमने, अब सुबह सुबह 5:30 बजे मस्जिद कैसे जाएंगे? ठीक है, अरे रमज़ान में कैसे जाएं मस्जिद? हमें तो पकोड़े बनाने हैं, बैगनी बनानी है, प्याजू तलना है, उसके बाद हलीम बनाना है, उसके बाद अपने घर के शौहर को, मर्दों को खिलाना है, हम मस्जिद कैसे जाएं? आप सोचिए कि खाना बनाने के लिए, वैरायटीज ऑफ फूड बनाने के लिए ये इस्लाम को दरगुजर कर रही हैं। मजाजी खुदा को खुश करने के लिए अल्लाह सुभान को नाराज करने को तैयार है। ये इस्लाम को जानबूझ करके मुल्लाओं ने मोल्ड किया है ताकि इनके फेवर में रहे। पुरुषों ने भारत में इस्लाम को अपने बाप की जागीर बना ली है। बिल्कुल। अब इसमें क्या हो गया है कि हमारी मुसलमान महिलाओं को भी ना कंफर्ट हो गया है, कंफर्टेबल ये हो गया है, चलो अच्छा ही ना, घर में बैठे बैठे खाना वाना बना लेंगे, कौन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर फर्ज नमाज जनमाज बिछाएंगे, घर पे ही पढ़ लेंगे, खजा होगी, ऑन टाइम होगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटीज मिल गई। अब अगर 5 टाइम महिलाओं को मस्जिद जाना पड़ेगा तो वो तो सारे काम छोड़ करके जाएंगी, वो तो उनके ऊपर पाबंदी लग गई। हमारी मुसलमान बेटियों को, आप यहाँ पर 22 करोड़ की आबादी है, मान लेते हैं कि 10 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं, मैं एक एग्जाम्पल मान रही हूँ, उसमें जवान मैं 5 करोड़ मान लेती हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। उस 5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ये कह भी दे कि मैं तुम्हारे शिक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, तुम IAS IPS बनो, मैं केंद्र की सरकार फीस पे करेगी, मैं आपको दावे से कह रही हूँ कि नहीं आएगी कोई। क्यों नहीं आएगी? घर से ही नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, खुद ही नहीं आएंगी, खुद नहीं आएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियां जो घर में माहौल देखती हैं ना, चाचाजाद भाई ये मेरी बीवी बनेगी, मामाजाद भाई इसको तो मैं लेकर जाऊंगा, फूफाजाद भाई
अरे धीरे धीरे बड़ी खूबसूरत होती चली जा रही हो। तो जो लड़कियां 12-13 साल की उम्र से अपने कजन ब्रदर से अपनी खूबसूरती और अपने अल्हड़पने का एक लस्ट सुन रही हैं, उनका उनका क्या शिक्षा में दिमाग लगेगा? उनका तो जो शिक्षा में एनवायरनमेंट मिलेगा वही उनका तो शिक्षा अपब्रिंगिंग में रहेगी, दिमाग नहीं वही सोच लगेगा। रहेगी। अब आप सोचिए कि एक तरफ आपको आपका एक ग्रुप कह रहा है कि मूवी चलते हैं, और एक ग्रुप कह रहा है आज बैठ करके पढ़ लेते हैं और ये होमवर्क पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ये रिसर्च पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब इस पर दो चीजें आती हैं। अगर आप बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोडक्टिव माइंड की हैं तो आप उस ग्रुप को चुनिएगा जो रिसर्च कर रहा है, और अगर आप अय्याश दिमाग की हैं, आपको ये आवारगी पसंद है, तो अब चलो ना आज तो मूवी का ही मजा ले लेते हैं। तो हमारी मुसलमान बेटियां जो है ना, उनके दिमाग में रहता है पढ़ेंगे क्लास 10, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन, एकेडमिक ख़त्म होगा, फिर प्रोफेशनल आएगा, सुबह 9 बजे हमको यहाँ अपने ड्यूटी पे पहुँचना पड़ेगा, 8 बजे घर आएंगे, औरत है, खाना बनाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, शादी होगी, बच्चा करना ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि चाचाजाद भाई बैठ करके वहाँ से तो सीटी बजा ही रहा है, पुड़की बजा ही रहा है, हाँ आ जाओ, कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, हो गया। तो ये क्या हुआ, ये बहुत इजी सिस्टम हो गया। हमने जो जिम्मेदारी ले ली ये हमने बहुत हार्ड ले ली। हमने बच्चा भी पैदा किया, हमने घर भी संभाला, संसार भी संभाला, माँ बाप को भी देखा, शिक्षित भी हुए, समाज को भी सुधारने का काम कर रहे हैं, संसार को भी सुधारने का काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। अब ये जिम्मेदारी से हमें ही कई मुसलमान महिलाएं कहती हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, शॉर्टकट तो था, क्योंकि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। मेरा ये चाइल्ड मैरिज पे ज़रूर एक सवाल था जी। आपको क्या मतलब, जैसे साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो सेम ब्लड लाइन को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो जो बच्चे भी आगे चल करके पैदा होंगे तो वो नस्ल ठीक नहीं होती है। जैसे साइंटिफिक रीजंस जो देते हैं कि सेम ब्लड लाइन में नहीं शादी करनी चाहिए, उनको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और मैं अपने घर के माहौल से या जो धर्म के हिसाब से बताऊं तो मतलब हमारे लिए तो कोई दूर का भी भाई तो भाई है, कि सगे मामा चाचा फूफा ताऊ जी का तो सब भाई ही हैं, मतलब दूर रिश्तेदारी में भी भाई है तो भाई है। और एक बार जिसको जुबान से भी भाई बोल दिया तो वो जिंदगी भर के लिए भाई ही है हमारा। अब मेरी भी एक दोस्त रही है, मतलब मुस्लिम ही रहे हैं, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा जब मुझे पहली बार बचपन में पता चला ना। मैंने कहा बुआ के बेटे से, मैंने कहा मेरी बुआ का बेटा तो मेरे साथ खाता है, सोता है, बैठता है, खेलता है, हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तो शादी का कैसे तुम लोग ऐसे सोच सकते हो? तुम्हें भाई ऐसे बोलोगे तो अजीब नहीं लगेगा कि तुम्हारे घर में शादी की बात चल रही है तुम्हारे उससे? कि नहीं, हमारे में ऐसी होता है, हमें दूर रखा जाता है ना, कि इतना क्लोज नहीं रहेंगे, कि जैसे मेरा सगा भाई है वैसे ही मेरी बुआ का लड़का है, वो जैसे भी चाहे मुझे मतलब मुझ पर मार सकता है, मुझे छेड़ सकता है, जैसा एक भाई बहन का रिश्ता होता है बिल्कुल मेरे कज़न के साथ वैसा रिश्ता है। बट उसने मुझे बताया कि उन लोगों को अलग रखा जाता है, थोड़ा सा उनके बीच में बचपन से थोड़ी बाउंड्रीज दी जाती हैं कि कभी साल 6 महीने में मिले तो खेल खाल लिया आपस में, बट उसके बाद उनके बीच में एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि बड़े होकर के तुम्हारा इनसे रिश्ता हो सकता है। ये कैसे एक्सेप्ट कर ले कोई लड़की कि अपने ही भाई से कल को उसको शादी कर लेनी है? आज का भाई कल का अब्बू का जमाई, ये तो हमारे में यही तो खूबसूरती है इस्लाम की। इस्लाम की खूबसूरती अभी आपको सही से पता नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती ये भी है कि चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, ये भी है खूबसूरती। भाई मर जाए तो भाभी से शादी कर लो, ये भी इस्लाम की खूबसूरती है। एक और खूबसूरती आपको बताती हूँ जिसकी प्रीच पाकिस्तानी मुसलमान जोर जोर से देता है। बीवी रहते हुए अगर बेटी से प्यार करते वक्त अब्बू जान के दिल में या उनका नफ्ज बहक जाए तो इस्लाम में 2 औरतें एक साथ जायज नहीं हो सकती, एक को तलाक दे करके आपको एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अपना खुद का अब्बा जान अगर अपनी बेटी के खूबसूरती से या उसकी जवानी से नफ्स बहक जा रहा है तो वो अपनी बीवी को तलाक दे करके अपनी बेटी से निकाह कर सकता है। तो फिर बेटियां सुरक्षित किधर हैं? उनकी सेफ्टी का क्या? नहीं देखिए, अगर वो अपने घर में सेफ अब्बू जान पेड़ लगाए हैं तो फल कौन खाएगा? अब्बू जान ही खाएंगे।
ये क्या बात कर रही हैं आप तो आपका सर तन से जुदा होगा भाई। जो पेड़ लगाता है वही फल खाता है। तो अब देखिए होता क्या है कि मुझसे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने 77 साल से भारत में छुपा के रखी थी वो चीज़ें मैं पूरा खोल करके बताती हूँ। और जो मैंने ये बाप बेटी का निकाह की बात कही है, इसके मैं कम से कम 8 मुफ्तियों का प्रीच आपको दिखा सकती हूँ जी। और मैं भेज दूंगी आपको, ताकि आप वो भी इसमें लगाइए और मुसलमान को दिखाइए कि भाई नाजिया अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है, मुफ्ती बोल रहे हैं तब नाजिया बोल रही है। अब आप सोचिए कि जो मुफ्ती ये बात बोल रहा है तो जो हल्के दिमाग का व्यक्ति होगा, अब वो बेटी को अगर बेटी की नजर से भी देखता होगा तो उसकी बात सुनने के बाद वो उसके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये तो इस्लाम सही में है, तो है, ये सही है। तो जरा देख लेते हैं तिरछी नजर से बेटी को भी। अब आप सोचिए, और आप सोचें आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, संत आते हैं, महंत आते हैं, आप लोग सिर झुका करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, बेटी करके बात होता है। लेकिन हमारे यहाँ मस्जिदों में इमाम साहब मुस्लिम बेटियों का रेप करते हैं। ये तो काफी सालों से मतलब ये आ रहे मदरसों हैं, में मदरसों में हाफिज कुरान मुस्लिम बेटियों का रेप करते हैं। अब इसमें भी दो वजह है। एक कि हमारी जो मुसलमान माता बहनें हैं वो क्या इतनी बेकार और फालतू मुसलमान है कि अपनी बेटियों को इस्लामिक तालीम नहीं दे पाती हैं घर पे, मतलब उनको इस्लाम पता ही नहीं है। दूसरी कि जब आपको देखिए, मैं एक बेटी की अगर माँ होती, इवन मैं बेटे की माँ होकर के बड़ी सतर्क रहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मस्जिदों में और हमारे भारत में ये रमज़ान में 8 रमज़ान में हुसैन बोल करके और अजहर बोल करके उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 2 लड़कों ने एक 14 साल के बच्चे का ये कर दिया, रेप कर दिया। तो मैं अपने बेटे को लेकर के भी बहुत सतर्क रहती हूँ। जब मुझे पता है कि मदरसे में और मस्जिदों में ये सारे दुष्कर्म होते हैं, मैं क्यों भेजूंगी अपने बच्चे को? मैं भेजूंगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि माएँ जानती हैं लेकिन मौलवियों का शिकार बनवाती हैं जानबूझ करके। क्यों एक्सेप्ट कर सकती हैं अपने, मतलब माँ के लिए बच्चे से जरूरी तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हो, फिर धर्म से ऊपर है ना माँ, तो माँ कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? उसकी अब एक वजह है, हमारे मुल्लाओं ने अपने आप को जमीन का नाउजुबिल्ला अल्लाह बना दिया है, जमीन का नाउजुबिल्ला अल्लाह बना दिया है। उनका कहना है इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। साफ लफ्जों में नकल करो। अब रही बात कि कई ऐसे परिवार हैं जो मौलवी साहब का बदबू वाला मुंह का फूका हुआ मिठाई भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं। मौलवी साहब बोल देंगे कि चांद हो गया तो ईद बन जाएगा, मौलवी साहब बोल देंगे कि चांद हो गया तो रोज़ा रख लो, मौलवी साहब बोल देंगे कि आज तुम उल्टे पैर सो जाना तो वो सो जाएगा, मौलवी साहब बोल देंगे कि आज अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो तो भेज देगा, मौलवी साहब बोल देंगे कि आज नंगा नाचो तो वो नाचेगा भी। तो इन्होंने, क्योंकि अल कुरान पढ़ने में आपको वक्त भी लगेगा और आपको समझने में भी वक्त लगेगा, और समझने के लिए आपको अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, तब उसकी पूरी मालूमात आपको पता चलेगी। तो मुसलमानों ने सोचा कि इतना दिमाग कौन लगाएगा, जो मौलाना साहब बोल रहे हैं मैं उसको मान लेता हूं। अब मौलाना साहब ने क्या किया कि सबके दिमाग को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है। अब ये लोग जो है जमीन का खुदा मान गए मौलाना साहब को और अपनी बेटियां भी परोसने लगे हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि बल्कि मुस्लिम धर्म में मुझे सही लगता था कि एक घर में आते हैं हाफिज जी, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं और ये उर्दू सिखाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जुड़ने के लिए अच्छी चीज़ है कि अपने बच्चों को बचपन से वो चीज़ सिखा रहे हैं। बट नहीं, आज आप अनमैरिड हैं, आप कल को शादीशुदा होंगी, आपको बच्चा होगा। जो भाषाएं आप जानती हैं, जो नॉलेज आपको पता है, उसको पता करवाने के लिए आपको किसी के पास भेजने की क्या ज़रूरत है? आपको तो किसी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अपने धर्म की मालूमात जितनी आपको है, बेसिक मालूमात तो होती ही है भाई, तो उसको सिखवाने के लिए आपको पंडित के पास भेजने की क्या ज़रूरत है? तो मुसलमान क्या बोलता है कि हम लोग इस्लामिक है, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह सुभान के मोमिन और मोमिनात है, और हमारा जो इस्लाम है वो हमारे अल कुरान से हमको मिला है और अल कुरान की तालीम हमारे नसों में बसी है। तो जब आपके नसों में बसी है तो आप अपने बच्चों को
काहे को मौलाना साहब के गोद में भेज रहे हो? अपने नसों से निकाल निकाल करके उसके नस में भेज दो। बहुत आसान है, बच्चे को किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आज मैंने अपने बेटे को इस्लाम की तालीम वीडियो कॉल पे दी है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहता है, वो विदेश में रहता है, वो वहां पढ़ता है। मैंने वीडियो कॉल पे उसको इस्लाम की तालीम दी, और आप उससे कोई भी आयत पूछिए, वो मायने के साथ, वर्स के साथ और उसकी तफ्तीश के साथ आपको बता देगा, उसकी तफसील के साथ आपको वाज़ह कर देगा। इतना बारीक मैंने उसको एजुकेशन दिया है इस्लाम का, और तय उस पर करने छोड़ा कि अब अगर तुमको ये अच्छा लगता है तुम इसको मानो, नहीं अच्छा लगता है दिस इज टोटली अप टू यू। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, मेरा कर्तव्य था कि मैं तुमको इस्लाम बारीक तरीके से समझाऊं, जो मैंने समझा दिया। अच्छा, इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं और मौलवी हैं, वो ये बोलते हैं कि जो उनके फोर फादर्स हैं वो सऊदी से आए थे, सऊदी अरब से हो गए, अफगान से आए थे। तो आपको क्या लगता है कि वो थे या फिर कन्वर्टेड हैं? मैक्सिमम तो जो भी आप मतलब एक्सेप्ट कर पाओगे कि मैक्सिमम कन्वर्टेड ही है, या फोर फादर्स उनके अफगान और सऊदी से ही आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो अल कुरान का एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि प्रूफ है कि हम लोग अपने सबसे पहले जो अब्बा हैं वो आदम को मानते हैं, जिसको आप लोग एडम बोलते हैं जी। और सबसे पहली अम्मा जो है वो हवा है, जिसको आप लोग ईव बोलते हैं, एडम एंड ईव। तो आदम को जमीन पर उतारा गया था, वो जमीन थी श्रीलंका की। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग हजरत इब्राहिम की औलाद है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ज्यूस थे, ठीक है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो वो अरब हो गया, ठीक है। अगर हम वाकई में अरबी हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उनको कागज दिखाने बोलिए नहीं दिखाएगा, आप उससे नाम पूछिए वो नहीं बताएगा, आप उससे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने बोलिए नहीं दिखाएगा। तो आपको लेकिन ये बोलेगा जरूर कि हम तो सीधा अरब से आए हैं। तो सीधा अरब से आए हैं तो सीधा अरब चले जाइए उल्टे पैर। फिर भारत को अपने बाप की जागीर मत समझिए। बिल्कुल। भारत में आप ठेकरा मत फोड़िए। वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। नहीं, भारत माता की देखिए, एक तो पूरा अरब का इस्लाम मानना भी नहीं है। अरब में इस्लामिक पनिशमेंट है, मांगो यहाँ। आज तक एक भी PIL सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका में दायर हुआ है कि किसी मुसलमान ने जाकर कहा है कि मेरे को इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए? नहीं, क्योंकि इस्लामिक पनिशमेंट अगर हो जाता है यहाँ इम्प्लीमेंट, तो मुझे लगता है कि 90% मुसलमान पुरुष जो होंगे वो मतलब सही से कटवा हो जाएंगे, सही से कठमुल्ले हो जाएंगे। क्योंकि अरब में जो हमारा इस्लामिक पनिशमेंट है, अगर कोई रेप करता है या कोई मोलेस्टेशन करता है तो उसका डबल खतना हो जाता है। 1450 साल से जो मुसलमान एक सुई नहीं बना पाया, एक तिनका नहीं बना पाया, इजरायली प्रोडक्ट ब्लेड और कैंची से अपना खतना करता है, वो मुसलमान कहता है कि वो अरबी है। कहाँ से अरबी हो भैया? तुम कन्वर्टेड हो, और इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम अरबी हो तो तुम्हारे नाम के आगे मंडल सरकार चौधरी दीक्षित कैसे लग रहा है? कैसे है? आज मैं अगर कह दूं कि नाजिया इलाही खान मेरा नाम है, पूरा अरबी नाम है, इलाही का मतलब अल्लाह होता है, पूरा अरबी नाम है, लेकिन मैं मानती हूं इस बात को कि अगर मैं अपने 3 पुश्त आगे जाती हूं तो वो कन्वर्टेड थे, वो कन्वर्टेड थे। इस बात को मानना पड़ेगा हमें। तो आप भी मान लो, और जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है। अब दूसरा कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे। भारत माता की जय अगर नहीं कहेंगे और वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो निकल लीजिए यहाँ से पैर पटक करके। आपको यहाँ पर रहने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस आदरणीय प्रधानमंत्री को और जिस केंद्र की सरकार को आप सांप्रदायिक और हिंदुत्व की पार्टी कह रहे हैं, उससे सब्सिडी तो बड़े मजे में ले रहे हैं, उससे योजनाओं का तो फायदा आप बड़े मजे में उठा रहे हैं। अभी आप सोचिए, 1 महीने पहले अयोध्या राम मंदिर से 450 करोड़ रुपया टैक्स भारत सरकार को गया। ठीक है, वो 400 करोड़ रुपया टैक्स अब कैसे आएगा मुसलमानों के पास? सब्सिडी के तहत आएगा, योजनाओं के तहत आएगा। तो काफिर का पैसा तो आप ले ही रहे हो, फिर काफिर बोल क्यों रहे हो? मतलब पैसा बहुत अच्छा लगता है काफिर का। कुंभ चले जाएंगे, ठेला लगा देंगे,
हंगामा हुआ कि हमें क्यों नहीं दुकानें लगाने दी जा कावड़ रही। यात्रा होगा तो हम महादेव ढाबा रख देंगे, उसके बाद फिर हम तुमको काफिर भी बोलेंगे, फिर हम तुमको अंधभक्त भी बोलेंगे, हम तुमको गोबर भक्त भी बोलेंगे, हम तुमको गाय का मूत पीने वाला भी बोलेंगे, उसके बाद फिर हम भाईचारा भी करेंगे, फिर हम उसमें गंगा जमनी तहजीब भी लाएंगे। अरे तुम भाई बनना कब चाहते हो? तुम तो सिर्फ जमाई बनना चाहते हो लव जिहाद कर करके। भाई तो तुम ही लोग हो, आपस में चारा बनाते हो बेचारे हिंदुओं को। तो इसमें हिंदुओं की भी गलती है। अभी मैं कल ही सुन रही थी एक न्यूज में कि एक हिंदू लड़का कह रहा है, अरे मेरे मुसलमान बहुत दोस्त हैं, मैं तो न्यू ईयर मुसलमानों के साथ मनाता हूं। अब बात आती है कि वो कौन पाखंडी मुसलमान है जो अंग्रेजों का न्यू ईयर मनाता है? आप चर्च जाने के लिए बोलो मुसलमानों, अल्लाह तौबा, मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अरे कम बख्तो, तो फिर न्यू ईयर में काहे को शैंपियन का बोतल खोलते हो? काहे को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो? बोलो मुहर्रम में जब तुम्हारा न्यू ईयर होता है तो तुम नया साल मनाओ मुहर्रम में, लेकिन नहीं, लाल लाल टोपी पहन करके सेंटा बन करके भी घूम लेते हैं। अब वो हिंदू से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो कहता है दम भर करके कि मेरे तो बहुत मुसलमान दोस्त हैं, आप ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये हिंदू मुस्लिम को जो है ना वो लड़वा रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने उस मुसलमान दोस्त से पूछो कि बेटा बकरीद में ना हमारी गौ मैया को मत काट देना, क्योंकि हम पूजते हैं। मान लेगा तुम्हारी बात? बिल्कुल नहीं। मेरे घर की लक्ष्मी को ना आंख उठा करके लव जिहाद के लिए मत देखना, मान लेगा तुम्हारी बात? हम वक्फ बोर्ड के नाम पर ना हमारे मंदिरों को मत हड़प लेना, मान लेगा तुम्हारी बात? तो काहे की दोस्ती? अरे वो तो तुम्हारे कंधे पर बैठ करके अपनी अय्याशियों को पूरा कर रहा है और नमाज पर कहेगा कि मेरे दोस्तों ने शराब पिलवा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे पब का आदत करवा दिया, मेरे दोस्तों ने मेरे से अश्लीलता का नंगा नाच करवा दिया। अरे वो तो मेरे दोस्त की बहन थी, वही मुझे इशारे किया करती थी, तभी तो मैं उससे लव जिहाद कर दिया। अरे मेरे दोस्तों के साथ उसकी दोस्त आई थी, हम सब ने दारू पिया, मेरे दोस्तों ने बोला दारू पीने के लिए, हम सब ने पिया तो मैंने रेप कर दिया। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि ये जो मुसलमान लफंदर, आवारा, लुच्चा, लफंगा, बेहुदा, बदतमीज, अश्लील जो है, ये आपके कंधे पर बैठ करके आपके ही खर्चे पर आपका ही नाम बदनाम करके अपनी अश्लीलता और अपनी ठरकबाजी को पूरा भी कर लेता है और इल्जाम आपके ऊपर ही रख देता है। जब आप इतना सही परख करके इस्लाम धर्म को और सनातन को, हिंदुस्तान को रख के चलती हैं, तो एक आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना ही होगा, आजकल बहुत चर्चाओं में है। तो वो एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, एक तो सब धर्मों को की जाति पात से अलग हट करके कि सब हिंदुत्व एक है, हिंदू यात्रा जो करते जा रहे हैं, और दूसरा उससे भी पहले उन्होंने शुरू करा था कि घर वापसी। जी। तो उनके कॉन्सेप्ट से आप क्या मतलब समझती हैं कि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपकी सोच अलग है, बेबाक सोच है, वो रखती भी उसी तरह से अपने विचारों को, तो आपको क्या लगता है कि घर वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, कि अब जो एक्सेप्ट कर लिया है वो, और क्यों फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए, इस्लाम में जो कन्वर्शन करवाया गया है वो आप अगर मैं 1600 दशक की बात कर रही हूँ, या आप 620 AD में जंगे करबला और जंगे बदर में अगर चले जाते हैं, तो वहाँ से लेकर के 2025 तक में जो इस्लामिक कन्वर्शन हो रहा है वो तलवार दिखाओ सलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ सलवार उतारो, यही हो रहा है जो इस्लाम में कन्वर्शन करवाया जा रहा है। लेकिन हिंदुत्व का कन्वर्शन, मैं अभी कुंभ गई, मैंने गंगा स्नान किया, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि नाज़िया आ जाओ हिंदू बन जाओ। मैं अभी उज्जैन गई, महाकाल देव जी के यहाँ मैं रमज़ान में जा कर के मैं माथा टेक करके आई। मुझे जो सबसे बड़े वहाँ के संत थे, जो JP नड्डा जी को, जो हमारे अमित भाई को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को जो पूजा करवाते हैं, उन्होंने मुझे बैठ करके पूजा करवाया है, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि आप हिंदू बन जाइए। जब आपकी इतनी अच्छी आस्था है, आप इतना आस्था में लीन हो जा रही हैं, आप रमज़ान में आ गई हैं, तो आप हिंदू हो जाइए, एक शब्द नहीं कहा। तो मुसलमान का जो कन्वर्शन है वो डायबॉलिक गेम है। ये जो घर वापसी करवा रहे हैं शास्त्री जी, ये भाई अब आपको अगर सनातन अच्छा लग रहा है, आपको अगर लगता है कि आपको सनातन बनने का मन है, आइए, आ गए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। मेरा
शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो हिंदू होने का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हिंदू एकता कर रहे हैं, वो जात पात को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ ये जो जात का जो प्रॉब्लम था ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। इवन मैंने तो ये भी बात उठाई है कि हर एक मंदिर में दलित को बनाइए आप पुरोहित, और हर हिंदू घर में दलित को या आप और जो निचली जाति के हैं आप उनको कुक रखिए। बिल्कुल, आप उनको अपने घर का हिस्सा बनाइए, पार्ट बनाइए, ताकि जो लोग आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी ही जुबान काट दे, अपनी ही बोली हुई जुबान काट दे। मेरा जो संकल्प है भारत में वो सनातन मुसलमान के योद्धाओं को एक पूरी फौज बना करके रोड पर उतारने का संकल्प है। और आने वाले 2 साल में सिर्फ नाजिया नहीं या नाजिया जैसे विचारधारा वाले लोग नहीं, आपको करोड़ों की तादाद में रोड में सनातनी मुसलमान मिलेंगे जो प्रभु राम के ऊपर आस्था और उनकी श्रद्धा में लीन दिखाई देंगे और ईद में नमाज पढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। मैंने रुद्राक्ष पहन करके ईद की नमाज पढ़ी है। और जब मुझसे इमाम साहब ने पूछा कि आप इसके साथ पढ़िएगा नमाज, मैंने कहा हाँ, और आप कोई नहीं होते हैं मेरे ऊपर रूल करने वाले, क्योंकि ये अथॉरिटी का पोजीशन मैंने आपको नहीं दिया है। मैं रुद्राक्ष के साथ अगर नमाज पढ़ रही हूं, मेरी नमाज को जायज ठहराना या ना ठहराना ये मेरा और अल्लाह का काम है। मैं मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत में फेंक करके मुझे 72 वर्जिन हूरों की सरदारनी बनाएगा या जहन्नम में फेंक करके मुझे चिकन पकोड़ा बनाएगा, ये मेरा और अल्लाह का हिसाब किताब है। आप छोड़ दीजिए, आप मेरे और अल्लाह के बीच में नहीं आ सकते। तो इस मानसिकता के सनातनी मुसलमान योद्धाओं का पूरा फौज आने वाले 2 साल में आप लोगों को रोड पे दिखाई देगा, हर एक जगह दिखाई देगा, हर एक गली, हर एक कूचा, हर एक देहात, हर एक ग्राम में दिखाई देगा। अच्छा, ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, मतलब क्यों 72 हूरें ही दिमाग में डाली जा रही है ना, कि जैसे हमारे धर्म में भी बात होती है, सनातन में बात होती है मोक्ष की, परम सुख की, परम आनंद की, जो भगवान सिर्फ आपको दे सकते हैं। मोह छोड़ो, प्रेम से जुड़ो। तो एंड गोल हमारा मोक्ष है, तो फिर यहाँ पर एंड गोल जो है वो इंग्रेव क्यों किया जा रहा है कि 72 हूरें? मतलब जो माया तो प्राइमरी बेस पे आपको छोड़ना सिखाया जा रहा है एक धर्म में, वो दूसरे में एंड लेवल पे पहुंचाने की वो रिजल्ट क्यों दिया जा रहा है? मतलब उसको एज अ गिफ्ट क्यों परोसा जा रहा है? यहाँ तो कह रहे हैं कि शुरू में सब कुछ त्याग दो, ये सब तो छोड़ ही दो, तब आपको मोक्ष मिलेगा। वहाँ शुरुआत तो क्या ही है, मतलब अंत आपको दे रहे हैं 72 हूरे। मतलब शुरुआती कोठा और चकला से किया जा रहा है, और मरने के बाद हूरे ही हूरे मिलेंगी। देखिए होता क्या है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ एक्सप्लेन करके। जब बच्चा छोटा होता होमवर्क नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुमको चॉकलेट दूंगी मैं, होमवर्क करो। स्कूल जाने नहीं मांगता है, उठ जाओ, चलो फटाफट उठ जाओ, तुम जैसे ही आओगे तुम्हारा फेवरेट खाना बना के रखा जाएगा। बच्चा दौड़ा भागा स्कूल चला जाता है। तो आप किसी से जब कोई काम ना समझ से जब आप कोई काम करवाते हैं तो आप थोड़ी सी एक लालच दे दीजिए, वो आपका काम कर देगा। क्योंकि हमारे मुसलमान पुरुष जो हैं वो तो अकल से काम लेते ही नहीं है, वो तो नकल से काम लेते हैं। उनके हिसाब से तो जमीन चिपटी है, उनके हिसाब से तो भाई क्या क्या है, मैं क्या ही बोलूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हमारे जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जैश ए मोहम्मद की सेना, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाला, हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला, उसके बाद फिर जमात इस्लामी, इस्लाम की जमात, तो ये जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जब मुस्लिम पुरुषों को कम उम्री से ही ट्रेनिंग देते हैं तो उनके मन में तो आता होगा ना कि मेरा भी घर होगा, मेरा भी संसार होगा, तो ये मुझे क्या सिखा रहा है, कल को मैं मर जाऊंगा तो उन्होंने इसको तोड़ने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए उनको ये लालच देना स्टार्ट किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुम अपनी बीवी के साथ धरती पर रह करके करोगे, तुमको तो यहाँ एक बीवी या प्रॉफिट मोहम्मद की 11 थी तो तुमको 11 मिलेगी, पर ऊपर तो तुमको 72 मिल रही है। यहाँ तो तुमको 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच या 5 फुट की मिलेगी, वहाँ तुमको 135 फुट की मिल रही है। यहाँ तुमको काली भी मिल सकती है, गोरी भी मिल सकती है, सांवली भी मिल सकती है, मोटी भी मिल सकती है, पतली भी मिल सकती है, पर वहाँ तो तुमको ऐसी मिलेगी कि जो थूक देगी तो शीरनियाँ बरस जाएंगी,
शाही टुकड़े बरस जाएंगे, अंगूर के रस निकल जाएंगे। तो तुम्हारी बीवी तो पॉटी करने जाएगी तो बाथरूम महकेगा, लेकिन वहां तो वो पॉटी करेगी तो वो छुहारे का हलवा बन जाएगा। हाँ हाँ, तो ये ना समझो के दिमाग में क्यों आता वो है। बिलीव क्यों करते हैं मतलब इन सब चीजों पे? भाई उनके दिमाग से जमीन चिपटी है भाई। उनके दिमाग से उनका कहना है कि उनके किसी सहाबा कराम ने अल्ट्रासाउंड बनाया है, उनके किसी सहाबा कराम ने रॉकेट बनाया है, ये उनका कहना है। उंगलियां उठाने से पहाड़ रुक जा रहा है, उंगलियां ऐसे कर देने से चांद के 2 टुकड़े हो जा रहे हैं। तो अभी तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, मैं तो आंखें दूरबीन लगा के बैठी हुई थी कि चांद के 2 टुकड़े मिले कि नहीं मिले साइंटिस्ट को हमारे। मैंने पूछा भी है कि चांद के 2 टुकड़े मिले कि नहीं मिले। साइंटिस्ट बोला नहीं मिला मैडम, आप लोग झूठे हैं, आप लोग बहुत बड़े लुच्चे हैं। तो जिनकी समझ ही इतनी छोटी है और जिनको जानबूझ करके नासमझ रखा गया है, तो वो और क्या करेंगे? वो तो 72 वर्जिन हूरों के ही दीवाने रहेंगे। और अब सोचिए ना समझी अलग अलग 72 हूरे मिलेंगी। हाँ, ना समझी में भी औरत वर्जिन ही चाहिए, ना समझी में भी औरत वर्जिन चाहिए। तो ये जो नासमझ है ये अपना बुरा कर रहे हैं। आज देखिए मुसलमान, कौन सा ऐसा देश है जहां पर बेइज्जत नहीं हो रहा है? बिल्कुल, चाहे वो मुस्लिम ही कंट्री क्यों ना हो, मुस्लिम कंट्रीज ही हो। आप छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में हो रहा है, इटली में हो रहा है, डच में हो रहा है, भारत में हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, आप वो छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी मुसलमानों को हाथ पकड़ पकड़ करके बाल से घसीट घसीट करके अरब वाले लोग निकाल करके फेंक रहे हैं, तुमको नहीं रखेंगे हम। ईरान वाले पाकिस्तान को निकाल के फेंक रहे हैं, तेहरान वाले पाकिस्तान को निकाल के फेंक रहे हैं, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान को निकाल के फेंक रहे हैं, पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान को निकाल के फेंक रहे हैं। जब कोई नहीं मिलता है तो बलोच और पाकिस्तान खुद में लड़ लेता है, सिंध और पाकिस्तान खुद में लड़ लेता है। तो जैसे आप बचपन से एक छोटा सा सांप पालिए, उसको दूध पिला पिला करके आप सोचिए तो मेरा पेट है, हमको कभी नहीं काटेगा। पर जिस दिन वो काटने का, क्योंकि उसको तो आदत है ना काटने की, उसके तो नुत्फे में है काटना, उसको तो हेरिडिटी में मिला है काटना। तो हमने जो अल कुरान में पढ़ा, जंगे करबला, जंगे बदर, इमाम हसन हुसैन को काट दिया उनके ही भाइयों ने, हजरत अली को बगल के नमाजी ने ही काट दिया, जंगे बदर कर देंगे, जंगे करबला कर देंगे, उठाओ तलवार, पहनाओ सलवार, अरे इसको लूट लेना है, उसको काट लेना है, इस्लाम कबूल कराने के लिए अशरफियां दे देनी है, लौंडियां दे देनी है, बांदियां दे देनी है। अगर बड़े बूब्स होंगे तो 4 मुसलमान जो है वो 4 जो यहूदी है वो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगा। लड़की अगर मोटी मोटी देंगे हम, उसको सेक्स में मजा आएगा तो 8 यहूदी हमारा इस्लाम कबूल कर लेगा। तो ये तो आपको नुत्फे में दे दिया गया है। सांप को हेरिडिटी में मिला है काटना, वो आपको आज नहीं काटेगा, 2 साल बाद काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर। वो ये नहीं सोचेगा कि आपने दूध पिलाया है, आपने उसकी परवरिश दी है। तो उसी तरीके से चंद मुसलमान ऐसे हैं जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं, उनके नुत्फे में है काटना, वो तो काटेंगे। और जब ये काटने की लत लग जाती है तो सांप देखिएगा कि अपने ही बच्चे को भी निगल लेता है। बिल्कुल, है ना, जितना अंडा वो देता है, जितना बच्चा वो निकालता है, उसको भूख लगती है, वो अपने बच्चे को निगल लेता है। तो आज आप देखिए, तालिबान चले जाइए, मुसलमान बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, जिस घर में मुसलमान बेटियां हैं उस घर में खिड़की नहीं होगा, अपनी ही औलाद को निगल रहा है, वो खत्म कर रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अभी रमजान में डोनेशन हो रहा था तालिबान में, सारी बेटियां जो हैं वो रोड पर बुर्का पहन करके खड़ी थी भीख मांगने के लिए। किस बात का तुम ईगो ले रहे हो, किस बात का तुम नाज कर रहे हो? अब आप देखिए, बलोच मार रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान मार रहा है बलोच को, पाकिस्तान गाली दे रहा है अफगान को, अफगान गाली दे रहा है पाकिस्तान को, अरब गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान गाली दे रहा है अरब को। तो इनको जब डसने की आदत लग जाती है तो वो तो डसेगा, अब खुद से ही शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब फिरके के नाम पर स्टार्ट होगा, ए तुम शिया हो, हम तुमको रहने नहीं देंगे, तुमने हमारे इमाम हसन हुसैन को मारा था, तुमको भी हम मारेंगे, तुम्हारी बेटी को हम नारा खोलेंगे और हम बलात्कार करेंगे। तो ये इसलिए नहीं कि करना है, क्योंकि उनको आदत है करने की, क्योंकि उनको नशा लग चुका है रेप करने का, क्योंकि उनकी नसों में जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है या कोई शराबी होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, शाम का 8 बज जाता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, शराब तो चाहिए, शराब तो चाहिए।
जो नशे का इंजेक्शन लेता है, अरे भाई दे दो, एक दे दो, एक दे दो। तो उसी तरीके से मुसलमान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि हिंदू नहीं मिलेगा तो पारसी का रेप करेगा, पारसी नहीं मिलेगा तो यहूदी का रेप करेगा, यहूदी नहीं मिलेगा तो सिख का रेप करेगा, और सिख नहीं मिलेगा, जब कोई नहीं मिलेगा तो फिर मुसलमान बेटियों का रेप करेगा फिरके के नाम पर। काफी डिटेल में आपने इसका मुझे आंसर दिया जी। अच्छा, इंडिया में अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली, उत्तराखंड में लागू हुआ, उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला कि हम ये नहीं मानेंगे। हम इससे मुझे ये समझ नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप नहीं मानेंगे या आप शरिया चाह रहे हैं कि पूरे देश में जो है शरिया कानून लागू हो। तो ये जो सोच है और क्या सही क्या है, आपको क्या लगता है कि शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए या फिर जो एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए? देखिए, अंबेडकर जी ने जिस हिसाब से संविधान बनाया था और उनके जो बाकी की जो 13 सीरीज की किताब है, उन्होंने पहले ही अंदेशा दे दिया था कि मुसलमानों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। ये तो उनके सीरीज की बुक में पढ़ लीजिए, उन्होंने पहले ही बता दिया था। अगर मैं पार्लियामेंट में होती और यूसीसी पर ये नंगा नाच विपक्षी दल या अवेसी जो है मुखबिर पाकिस्तान का, वो अगर कर रहा होता, तो मैं संसद के पटल पर एक ही बिल पास करवाने का जिद पकड़ लेती और उसके लिए मैं भूख हड़ताल कर देती। मेरा बिल ये होता, मेरा जो डिमांड होता वो ये होता कि शरिया इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट के साथ कर दीजिए। बिल्कुल, ये बैकआउट कर जाते। अब आती है बात कि दोहरापन और दोगलापन और गिरगिट वाला हरकत, ये तो साफ मुसलमानों का समझ में आ रहा है। सीए आता है तो कहता है कि ये दोहरी राजनीति क्यों, आप नागरिकता हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे, एक कानून रखो। यूसीसी आता है तो बोलता है सबके लिए एक कानून नहीं हो सकता, हम इस्लामिक लोग हैं, हमारे लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। तो ये दोगलापन तो इनका साफ सुथरे तरीके से नजर आता है। अब आती है बात कि सारे टीवी चैनल पर आप देखिएगा, आर्टिकल 14 ने हमको ये इजाजत दी है, आर्टिकल 19 ने हमको ये इजाजत दी है, देखिए देश संविधान से चलेगा। अरे देश तो संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो संविधान से चलेगा तो आर्टिकल 44 भी तो संविधान का है भाई। तो सिर्फ 19 को ही मानोगे, इसके अलावा किसी को नहीं मानोगे? सिर्फ 21 को ही मानोगे, 22 को ही मानोगे, चैप्टर 3 को ही मानोगे, इसके अलावा किसी को संविधान के बाकी पन्नों को नहीं मानोगे? तो ये कितने जाहिल हैं, ये कितने बेवकूफ है। ये अपनी शब्दों से ही बता देते हैं, अपनी ही शब्दों से बता देते हैं कि ये निहायत ही बेवकूफ है। और 90% प्रवक्ता जो स्कॉलर बन करके आते हैं, ना उनको इस्लाम की मालूमात होती है, ना उनको संविधान की मालूमात होती है। ये तो गटर छाप होते हैं, लुंगी छाप होते हैं। इनको बचपन से सिखाया जाता है कि जब भी इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोई बात करे, सीधा बोलो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, क्योंकि इनको तो पता है, ये जितना रटा दिया है उतना वो इनको तो रटने की आदत है ना, कुरान समझते नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इनको तो रटने की आदत है बचपन से, तो ये वही करते हैं। अब उनसे पूछ लीजिए कि नीचे आ जाइए, 19 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? चुप। चैप्टर 3 क्या बोलता है? चुप। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? चुप। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? चुप। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? चुप। तो ये तो रट्टूमल है। इसीलिए मैं कहती हूं कि कोयल की अपनी बोली है, इसलिए आजाद घूमती है। तोते को रटाया जाता है, इसलिए कैद में रहता है। हमारा मुसलमान कैद में इसीलिए है क्योंकि वो रट्टू है। अच्छा, एक चीज़ की और ट्रोल मैंने काफ़ी देखा कि बहुत मीम्स बनते हैं, मतलब कि जो कल्चर में होता है कि मुस्लिम कल्चर में ये गलत है, उसके खिलाफ ही मतलब मीम्स बनाए जाते हैं। बट हलाला को लेकर के काफ़ी लोग बहुत अपोज करते हैं और बहुत लोग इसको मजाक में उड़ाते हैं, या फिर जैसे देखा भी होगा कि मुस्लिम कोई एक होता है ग्रुप में तो कुछ हिंदू भी उस चीज़ को लेकर के मजाक उड़ाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इतना घटिया कॉन्सेप्ट क्यों है। तो औरतें क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये है ही क्यों कॉन्सेप्ट? देखिए, अलग अलग ख्वाहिशात होती है औरतों की। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, आपको सूट पहनना अच्छा लगता है, मुझे बिंदी लगाना पसंद है, किसी को चूड़ी पहनना पसंद है। मुसलमान कम्युनिटी में कुछ एक परसेंटेज औरत है जिसको ससुर के साथ सोना अच्छा लगता है, चाचा ससुर के साथ सेक्स करना पसंद आता है, तो बेचारी कर लेती है। अब आती है बात कि हमारे इस्लाम में
हलाल और हराम पर सिर्फ झाड़ू, बर्तन, बकरी, मुर्गी, गाय, ऊंट, सिर्फ इनको कैरेक्टराइज नहीं नहीं गया किया गया है, औरत को भी किया है। मर्द ने शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो वो हराम हो गई। अब उसको हलाल करने के लिए अपने अब्बा के साथ हलाला करना पड़ेगा। तो इट्स अ हलाल एंड हराम कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग मुसलमान को देखिएगा, वो जाके पूछेगा झटका है मतलब वो हराम है, झटका है तो वो हराम है, नहीं खाएगा वो। तड़पा के मारा गया है तो वो हलाल है। अब आप देखिएगा, झाड़ू पे हलाल सर्टिफिकेट, सर्फ पे हलाल सर्टिफिकेट, हार्पिक पे हलाल सर्टिफिकेट, डेटॉल पे हलाल सर्टिफिकेट। तो उसी तरीके से औरत पे भी हलाल और हराम का सर्टिफिकेट होता है। शौहर ने तलाक दे दिया तो उस पर हराम का सर्टिफिकेट लग गया। वो जब तक निकाह में है तब तक हलाल का सर्टिफिकेट है, तलाक होने के बाद हराम का सर्टिफिकेट हुआ। अब दोबारा उसको हलाल करने के लिए चाचा ससुर को अपना थरकबाजी निकालना पड़ेगा, सेक्स करना पड़ेगा, मामा ससुर करेगा, देवर करेगा, या फिर जेठ करेगा, या फिर अपना ससुर करेगा, या फिर आस पड़ोस के मौलवी मुल्ला की चांदी होगी, चांदनी रात होगी। तो वो लोग वो करके उसके बाद फिर वो तलाक दे करके फिर वो दोबारा अपने शौहर के पास हलाल हो करके जाएगी। अब आप सोचिए, आप अपनी बीवी को समाज के पास भेज रहे हो इंटरकोर्स करवाने, और आप बोल रहे हो कि वो हलाल हो करके आई है। वो हलाल हो करके नहीं आई है, वो बाजारू हो करके आ गई। तो आप सोचिए कि अश्लीलता कैसे कैसे करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कराया जा रहा है, और एक हवा बनाया गया है, एक इल्यूजन बनाया गया है। तुम ये नहीं करोगे तो तुमको बिच्छू काटेगा, तुम वो नहीं करोगे तो तुमको सांप काटेगा, तुम वो नहीं करोगे तो तुमको उल्टा लटका दिया जाएगा, तुम वो नहीं बात मानोगे तो तुम्हारे चमड़े उखाड़ लिए जाएंगे, तुम वैसी बात नहीं मानोगे तो मरने के बाद तुम्हारे नेल्स उखाड़ लिए जाएंगे। अरे भाई, ऊपर फैशन शो होने वाला है क्या? हमारी रूह ऊपर जाएगी, जिस्म तो मिट्टी में पूरा मिल जाएगा। तो ये नाखून उखाड़ेगा कौन? ये चमड़े निकालेगा कौन? ये हमारे मांस और हड्डी का ये पकोड़ा बनाएगा कौन? और ऊपर जन्नत में या जहन्नम में रिफाइन तेल पहुंचाएगा कौन? गैस सिलेंडर पहुंचाएगा कौन? तो ये जो फेक इल्यूजन है जहन्नम का, आपने शौहर की बात नहीं मानी, आपका चिकन पकोड़ा बनेगा। आपने अब्बा की बात नहीं मानी, आपका प्याज पकोड़ा बनेगा। आपने अम्मा की बात नहीं मानी, आपको बिच्छू काटेगा। आपने मौलवी साहब की बात नहीं मानी, आपको अजदहा काटेगा। आपने खारी की बात नहीं मानी, आपको एनाकोंडा आपके गले में झूलेगा। आपने हाफिज कुरान की बात नहीं मानी, आपको उल्टा लटका करके आपका पूरा चमड़ा उतार दिया जाएगा। भाई, फोटो है तुम्हारे पास जहन्नम का? है तो दिखा दो, हम भी जरा देखें। बिल्कुल। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। या कोई वीडियो है छोटा मोटा ले करके क्लिप आए हो तो जरा दिखाओ। और अभी तो कमा भी लोगे, अभी तो रील बना करके डालोगे तो वो तो जहन्नम का रील मुझे लगता है कि ट्रिलियन में चला जाएगा, करोड़ों रुपए कमा लोगे। तो जरा दिखा दो। ये सिर्फ एक हवा है मुसलमानों को पिंजड़े में कैद करके रखने के लिए और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम से डराने के लिए। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुसलमान अल्लाह से दूर हो चुका है और अल्लाह से डरने लगा है। सही, आपने बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में ये समझाया। और लास्ट वाली जो 2 लाइनें हैं, मुझे लगता है कि अगर जितने भी मुस्लिम लोग अभी आपके अगेंस्ट में, अगर वो उन 2 बातों की गहराई को समझ पाए ना, तो उनको समझ आएगा कि आप उनके बुरे के लिए नहीं बल्कि उनके भले के लिए ये सब चीज़ों को रख रहे हैं। आएगा, सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जिस दिन मुसलमान पुरुष मेरी बातों को समझ लेंगे, ना वो 4 शादी कर पाएंगे, ना वो लव जिहाद कर पाएंगे, ना वो वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प पाएंगे, ना वो दूसरों की बहू बेटियों को बदनजर से देख पाएंगे। जीना ही बर्बाद हो गया, उनका जीना ही बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे जैसा मुसलमान वो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको बहुत सामाजिक मुसलमान बनना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत दिल और दिमाग वाला मुसलमान बनना पड़ेगा। मेरे पास 6 साल का बच्चा आएगा तो मैं गले लगाऊंगी बेटा बना करके, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है ना कि वो 6 साल की बच्ची आएगी तो वो बीवी बनाएंगे, फिर खिला पिला करके मोटा करेंगे, 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स करेंगे,
उसकी वर्जिनिटी ब्रेक करेंगे। तो मेरी बात को अगर जिस दिन मुसलमान सही मान लेगा तो उनके हाथ से तो पूरा जन्नत का खजाना जो है वो निकल जाएगा। तो उन्हें वो शायद अल्लाह से ज़्यादा प्यारा है। हाँ बिल्कुल है, हर हाल में है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में भी वक्फ की बात चल रही है तो उसी पे लूँगी कि अभी मैंने एक रीसेंट एक मौलवी का एक स्टेटमेंट सुना, तो उन्होंने कहा कि चाहे हम पे कागज़ हो या ना हो, जी, जो प्रॉपर्टी जो ज़मीन वक्फ की है वो हमारी ही है, उस पे तुम क्लेम नहीं कर सकते हो या तुम उसको नहीं बोल सकते हो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। तो किस बेस पे फिर मतलब प्रॉपर्टी किस बेस पे डिफाइन हो सकती है? कोई कागज़ हो, कोई सबूत हो, कुछ तो हो ना? नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो मुल्ला क्या कैबिनेट मंत्री है? नहीं। अच्छा, वो मुल्ला के पास कोई लेटर है कि वो अल्लाह के पास का भेजा हुआ फरिश्ता है? नहीं। वो मुल्ला के पास आदरणीय प्रधानमंत्री का कोई मुसलमान अथॉरिटी ठेकेदारी का कोई लेटर है? बिल्कुल नहीं। क्यों मानेंगे हम? क्यों मानेंगे हम? आज अगर मैं पार्लियामेंट पहुंच गई या 2 साल बाद पहुंच गई, भगवान राम की सौगंध, हथौड़ा ले करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मैंने ना चलाया तो एक बाप की पैदा नहीं मैं। 22 करोड़ मुसलमानों ने कब दिया ये अथॉरिटी कि तुम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाओगे? कब दिया ये अथॉरिटी? 22 करोड़ मुसलमान के तुम ठेकेदार बनोगे? क्यों बनोगे तुम मेरे घर में रोटी पहुंचा रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम मेरे घर की बेटियों की शादी कर रहे हो, तुम मेरे बच्चों का फीस पेमेंट कर रहे हो, तुम मेरा बिजली का खर्चा दे रहे हो। तुम तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बैठ करके अपनी अय्याशियां पेल रहे हो और तुम मेरे ठेकेदार बनोगे? जब तुमने मुझे रोटी पे नमक ही नहीं दिया, तुमने मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं दिया, तुमने मेरे बच्चों की फीस ही नहीं पे की, तो मैं तुमको अपना ठेकेदार क्यों मानूं? मुंह खाता है तब ना आंख ल जाता है, मुंह खाया ही नहीं है तो आंख ल जाएगा क्यों? आंख ल जाएगा क्यों? दूसरी बात, भारत में न्यायपालिका होते हुए पैरेलल मुसलमानों का लॉ बोर्ड कैसे चलेगा? इम्पॉसिबल। तो इसलिए जिस दिन मैं पार्लियामेंट गई उस दिन तो इख्तिताम का सिलसिला शुरू हो जाएगा मज़ारों का, और इख्तिताम के लिस्ट बन जाएगी और डेट निकल जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छे से अपने जो आपने विचार रखे, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जिन टॉपिक्स पर लोग अक्सर सुनना चाहते हैं, जो उनका वाद विवाद रहता है, उस पर आपने काफ़ी अच्छे से संवाद किया। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप, स्टिल होप कर सकते हैं कि जो लोग नासमझी में अंधाधुंध होकर के सिर्फ कुछ लोगों की बातों को फॉलो करते जा रहे हैं, वो कुछ तर्क वितर्क से समझे और अपने आप को सही रास्ते पर लेके आए। थैंक यू सो मच। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय श्री राम।